मैं राखी शर्मा, स्पिरिचुअल योगा उदयपुर से आप सभी को 8वें इंटरनेशनल योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। योग हमारी बहुत पुरानी संस्कृति रही है। आज से हजारों साल पहले योग हमारे भारत से ही शुरू हुआ था। इसे धीरे धीरे विश्व ने, संसार ने अपनाया है और ये योग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। योग से न केवल हमारे फिजिकल बल्कि इसके साथ साथ मानसिक तौर पे भी बहुत सारे फायदे हुए हैं। आज पूरा विश्व इस योग को अपना के मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ हो रहा है और आगे की ओर बढ़ रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन लोगों ने योग को अपनाया और योग को आगे की तरफ लेके गए और उस योग के द्वारा उन्होंने अपने बहुत सारे उद्देश्य को, बहुत सारे अपने एम को प्राप्त किया। मैं आप लोगों से यही एक निवेदन करती हूँ कि योग को अपनाने के लिए आपको अपने आप से जुड़ाव रखना जरूरी है, क्योंकि योग न केवल आपको बाहर से जोड़ता है, बाकी आपको अपने आप से, अपने खुद से, अपनी आप की पहचान देता है। इस योग ने मेरे जीवन में भी बहुत बड़े परिवर्तन लाए हैं। मुझे एक साधारण से योग ने एक योगा इंस्ट्रक्टर, एक टीचर, एक ट्रेनर की पहचान दी और इस जरिए में बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे सेंटर पे जिनके जीवन को बहुत कुछ मैंने बदला है उनकी मेहनत और उनके लगन के साथ। तो योग को आप अपनाइए, अपने जीवन में लाइए और इस योग के द्वारा आप अपना, समाज का, परिवार का और विश्व का कल्याण कर सकते हैं। इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये दिन सिर्फ हमें ये याद दिलाने के लिए कि योगा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जब आप योग को अपनाते हैं और जीवन में पूरे तरीके से आप जब उसको अपनाते हैं तो आपके बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसमें कुछ आसन सारे आपके लिए बहुत जरूरी हैं, पर ऐसे कुछ आसन से, ऐसी कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ऐसे कुछ प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ध्यान है, जिसके थ्रू आप अपने आप को बहुत शांत, पीसफुल रख सकते हैं। बहुत सारी आपकी मानसिक बीमारियां इससे दूर हो सकती हैं। कुछ आसन को इस तौर पे लिया जाए कि अगर आपकी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ानी तो ताड़ासन, वृक्षासन, उत्कट आसन, उष्ट्रा आसन, भुजंग आसन, बहुत सारे ऐसे आसन से जिसमें से ये मेन है जिसमें आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और प्राणायाम की तरफ चले, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की चले तो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, बहुत सारे ऐसे प्राणायाम है, चंद्रभेदी, शीतली, जिसके थ्रू आप अपनी मानसिक शांति को और आप अपने मेंटल पीस को बनाए रख सकते हैं। ताड़ासन आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। उसके अलावा आपके पैरों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा। यहाँ बच्चों की लंबाई इस ताड़ासन के माध्यम से आप बढ़ा सकते हैं। अब हम चलेंगे वीरभद्रासन की तरफ। वीरभद्रासन आपके दोनों पैरों की मजबूती के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, आपकी बैक स्ट्रेंथ के लिए, आपकी पूरी अपर बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। उत्कट आसना, चेयर पोज, आपके जांघ की मसल्स को, आपके बैक की मसल्स को, आपके हाथों को, आपकी पूरी पीठ को, आपके स्पाइन को स्ट्रेंथ देने के लिए। उष्ट्रासन, कैमल पोज की ओर आप सांस भरते हुए अपने एक एक हाथ को सीधे पैर की ओर, उल्टे हाथ को उल्टे पैर की ओर ले जाएंगे और इस तरीके से आप अपनी अपर बॉडी को पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ये कमर से संबंधित सारे रोगों के लिए बहुत लाभदायी है। उसके अलावा आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। भुजंगासन, कोबरा पोज, आपकी स्पाइन आपकी पूरी बॉडी का आधार है, पूरा बेस है जिसमें आपका पूरा शरीर की मजबूती आधारित होती है। भुजंग आसन आपकी पूरी स्पाइन को बहुत मजबूती प्रदान करता है। शशांक आसन की ओर, जो आपको मेंटल पीस देने के अलावा हाइपरटेंशन, अनिद्रा और स्ट्रेस की स्थिति में, भय की स्थिति में आपके लिए मददगार है। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपके पूरे शरीर के लिए, यहां तक आपके मन के लिए, आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। सूर्य की आराधना, ताकि सूर्य जैसा ओज, सूर्य जैसा तेज आपके अंदर समाहित हो सके और उसी ऊर्जा के साथ आप अपने जीवन को आगे चला सके। तो सूर्य की आराधना करते हुए सूर्य मंत्र के साथ सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम कृष्णवे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः,
ओम आदित्याय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। मैंने अभी आपको योग के बारे में बहुत सारे फायदे बताए, बहुत सारी ऐसी चीजें बताएं जिससे आप अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। बट आज मैं आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपके सामने रखूंगी जो वो बताएंगे कि सच में योग ने उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन किया है। तो ये बाला जैन है, बाला दी हैं। ये मेरे पास पिछले 4 या 5 सालों से योग करेंगे। ये आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करके बताएंगे कि योग ने इनके जीवन में क्या परिवर्तन किया है। नमस्ते, मैं कैंसर पेशेंट सर्वाइवर हूँ। 2013 में मेरा ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, लेकिन मैं 2016 को मैं दीदी से जुड़ी, मैंने योगा चालू करा। उससे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया और जो मेरे हाथ पैर जो नहीं चलते थे वो भी चलने लगे। मैं डिप्रेशन में जाने वाली थी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। दीदी ने मेरी बहुत हेल्प करी। अब मैं बहुत अच्छा योगा भी कर सकती हूँ और मैं इससे मेरे को बहुत बोल्डनेस आई योगा करने से। और आज मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, हम 4 फैमिली हैं, हस्बैंड वाइफ। आप हमेशा योगा करते रहिए। योगा करने से जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा वो कोई भी दवाई भी नहीं कर सकती है आपको ठीक, और योगा ही आपको सही कर सकता है। थैंक यू। योग ने जिसके जीवन में कमाल किया है, ऐसे मैं एक पर्सन से आपको मिलाना चाहूंगी, स्नेहा जी, स्नेहा मोगरी। जब ये मेरे पास आई थी तो इनका वेट आई थिंक 83 केजी था। ये जिस समय आई थी मुझे नहीं लगा था कि मैं इनको कुछ भी करा पाऊंगी। पर जब इन्होंने धीरे धीरे योग करना शुरू किया तो इनकी कंटिन्यूटी, इनका डिवोशन देख के मैं खुद हैरान थी कि कोई इंसान इतना डिवोशन कैसे दे सकता है। और 1 से 1.5 साल के अंदर में इन्होंने 21 से 22 किलो अपना कम किया। और इनके लाइफ में योग ने सिर्फ इनको दुबला ही नहीं किया है, उसके अलावा इनकी लाइफ से बहुत सारी चीजों को हटा दिया जो इनकी लाइफ में नेगेटिविटी थी। वो एक्सपीरियंस क्या है ये खुद आपको स्नेहा जी बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम स्नेहा है। योगा ज्वाइन करने से पहले मेरा वेट 83 था। जब मैं मैम से मिली मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी, स्ट्रेसफुल थी। मतलब मेरे को गुस्सा इतना ज़्यादा आता था, मेरा गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता था। इवन यहाँ तक कि मैं अपने 2-3 मोबाइल भी तोड़ चुकी थी। उसके बाद जब मैं मैम से मिली तो मैं एक फर्स्ट झलक मैम की देखते ही मुझे लगा मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई। मैंने मैडम को देखा, फिर हमने योग किया तो मेरे इसमें योग से काफ़ी कुछ चेंजेस आया। मतलब मैंने आपको बताया मैं डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और इतना डिप्रेशन में थी कि मैं किसी से बात करना भी पसंद नहीं करती थी। फिर जब हमने योग स्टार्ट किया तो अब योग ऐसी शक्ति है जिससे आप अपने आप को इतना पीसफुल करते हैं और इतना मतलब थैंकफुल, आपको हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना पड़ता है। फिर जाके आपके जीवन में इतनी शांति आती है। बस मतलब योग ही जीवन है। मतलब मेरे हिसाब से, मेरे जहाँ तक मैं अभी इस लाइफ में यहाँ तक पहुंची हूँ तो मेरे को लगता है योग के बिना कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ सब जने इस योग से जुड़े और मेरी मैम से जुड़े। थैंक्स टू राखी मैम, थैंक्स टू स्पिरिचुअल योगा। योग का ऐसा तीसरा उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहूंगी, कुसुम जी, कुसुम जैन। मुझे इनके बारे में किसी ऐसे पर्सन से पता चला था जो मेरे पास योग करते हुए काफी सालों से रह रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि दीदी मेरी पहचान में एक ऐसी दीदी हैं जो घर पे दीवार पकड़ के चलती हैं, वो अपना काम नहीं कर पाती हैं, वो चलने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे एक बार उनसे मिलवा दीजिए, फिर मैं आगे उनको देख लूंगी कैसे होगा। पर जब ये मेरे पास आई तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इनको खुद पे ही विश्वास नहीं था कि मैं खड़े रह पाऊंगी क्या। फिर जब ये योग करती गई तो तब भी मैंने इनको सपोर्ट किया कि नहीं आप कर लेंगे, आप करके देखिए। और उसके बाद ये आपके सामने खड़ी हैं और आज फ्रिक्वेंटली 108 सूर्य नमस्कार करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है इनके लिए कि ये खड़े नहीं रह पाती थी और आज ये 108 सूर्य नमस्कार कर पा रही हैं। आगे आप इनका एक्सपीरियंस इनसे सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम कुसुम जैन है। राखी दीदी से योगा करते हुए मुझे 1 साल हो गया है। जब मैंने इनका योगा सेंटर ज्वाइन किया था तब मेरे पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरे मसल्स वीक हो गए थे और मैं चल नहीं पाती थी। लोगों को चलते हुए देख के मुझे ऐसे लगता था कि मैं कब ऐसे चलूंगी। मेरा सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। घर से निकलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर मुझे किसी ने राखी दीदी के लिए बोला
फिर मैंने इनका योगा सेंटर ज्वाइन किया। सेंटर ज्वाइन करने के 2 महीने के अंदर ही मेरे पैरों में मुझे बहुत ही इम्प्रूवमेंट दिखने लगा और मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो वापस आ गया। मैं आराम से चलने लगी, मेरी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ बहुत अच्छी होने लग गई। तो मैं अब यही कहना चाहूँगी कि मैं अब योगा कभी नहीं छोड़ूंगी। योगा के बिना मुझे मेरा जीवन अब खाली लगता है और मैं कभी इसको नहीं छोड़ूंगी। राखी दीदी का जो तरीका है सिखाने का बहुत ही अच्छा है और मैं इसे हमेशा कंटिन्यूस करना चाहूंगी। योगा ने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब आपके सामने मैं एक ऐसा उदाहरण रखने चाहूंगी जो यंग जनरेशन का है। तनु शर्मा, आप इससे खुद का एक्सपीरियंस पूछिए, क्योंकि जब ये मेरे पास आई थी दुबली पतली तो बहुत थी, क्योंकि 90% लोग मेरे पास आते हैं कि मैम प्लीज वेट लॉस कर दीजिए, बट इसका वेट पहले से ही कम था और ये चाहती थी कि मेरा वेट बढ़े, मेरी मसल से स्ट्रेंथ बढ़े, और उसके बाद इसकी बहुत सारी चीजों में इसके चेंजेस आए। आप इसका एक्सपीरियंस आप तनु से सुनिए। मेरा नाम तनु शर्मा है, मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ। मैं घर पे आई थी, मैं नोएडा में काम करती हूँ। मैं कोविड में घर पे आई थी बिकॉज वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था, और जब मैं आने वाली थी तो मेरी मम्मी ने बहुत पहले से डिसाइड करके रखा था कि ये योगा करने जाएगी। और मुझे खुद को फिटनेस का बहुत शौक है, मुझे बहुत पसंद है फिट रहना, और मेरे कपड़े फिट होने चाहिए मुझे मेरे लाइफ में हमेशा से ये एम था, क्योंकि मैं जब स्कूल में थी तो मैं थोड़ी हेल्दी होती थी। तो और एक जो मेंटल पीस आता है एक्सरसाइज करने से, वो मुझे बहुत पसंद था। तो जब मम्मी ने बताया कि ऐसा मम्मी जहाँ पे योगा जाती हैं, तो मैंने खुद ने मम्मी में थोड़े चेंजेस देखे थे, तो मुझे लगा कि ठीक है मैं एक बार ट्राई दे सकती हूँ। तो मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब दिखी, और जब मैंने आंटी के साथ योगा करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मैं कुछ अलग नहीं कर रही जिससे मैं पहले कर रही थी, इन द सेंस एक्सरसाइजेस। मैंने जिम भी ज्वाइन किया था, मैंने 9 महीने कुछ जिम किया था टू इंक्रीज माय मसल स्ट्रेंथ, क्योंकि मैं अंडरवेट थी। बट हार्डली मेरा 1 किलो बड़ी मुश्किल से 3 महीने में ऐसे कुछ बढ़ता था। बट जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तो विद इन 3 months मेरा 3 kgs गेन हो गया। मुझे लोग अक्सर बोलते थे कि तुम ऑलरेडी पतली हो, तुम यहाँ पे जिम में क्या कर रही हो या योगा क्या करने आती हो। मुझे बहुत लोगों ने बोला, बट लोग ये नहीं समझते कि योगा या एक्सरसाइज सिर्फ पतले होने के लिए नहीं होती है, एक शरीर को मेंटेन करने के लिए, मेंटल पीस के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए बहुत बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करना। और जब से मैंने योगा करना स्टार्ट किया तो मुझे कभी थकान फील नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर और ज्यादा एनर्जी आई है। मुझे 5 घंटे या 6 घंटे बैठना ही पड़ता है काम करने के लिए, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे मेंटल फटीग हो रहा है या मुझे अब मुझसे काम नहीं हो रहा है या मुझे ये नहीं करना या मुझे वो नहीं करना। मुझे और ज्यादा ऊर्जा देता है। और जिस दिन हम सूर्य नमस्कार करते हैं 108, उस दिन शायद बॉडी में एक अलग ही एनर्जी रहती है। और मुझे नहीं लगता था मैं 108 लेके जा पाऊंगी, बट आंटी की वजह से सब कुछ पॉसिबल हो गया। और मेरे को पीरियड्स में बहुत, जैसे हम लेडीज के लिए प्रॉब्लम होती है कि पीरियड्स में बैक पेन होता है, पीरियड्स आने से पहले बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं या बहुत दिक्कत होती है। तो मैं जब यहाँ पे नहीं आई थी तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होता था। मैं 1 हफ्ते से पहले घर में चिल्लाने लगती थी कि मेरा दर्द हो रहा है, लेटे रहना, लेट के काम करना। बट अब मेरे को पता भी नहीं लगता कि कब मेरे पीरियड्स आके चले गए। फर्स्ट डे बहुत ही वो नॉर्मल चीज होती है, वो सबके साथ होता है, बट वो जो पेन था और वो सारी चीजें जो थी वो सिर्फ और सिर्फ मैंने मेरी बॉडी में चेंज देखी है, और ये सिर्फ और सिर्फ योगा की वजह से है। और अगर किसी दिन संडे भी आता है तो मुझे लगता है कि छुट्टी क्यों है, आज एक्सरसाइज नहीं करी, आज योगा नहीं करी। और जो मेंटल फोकस योगा जो लेके आता है वो और कुछ नहीं दे सकता। तो आज की जनरेशन या हमसे छोटे जो हैं या हमसे बड़े जो हैं, सबको योगा करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें फिट रहना है, अगर हमें लाइफ में कुछ करना है तो हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पहले है, उससे आगे जाके हमें लाइफ में कुछ मिल सकता है। तो योग से जुड़े और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू। नेक्स्ट मेरे पास जो है उदाहरण के तौर पे वो आप हैं वंशिका कालरा। आप इनसे इनके एक्सपीरियंस सुनिए, क्योंकि ये जब आई थी मतलब मैंने महसूस किया फिजिकली, और जो इनके अंदर मेंटली चेंजेस हुए हैं वो आपको खुद वंशिका बताएंगी। नमस्ते, मैं वंशिका।
जैसे सब लोग बोलते हैं कि योगा से ही होगा, पर वो हमारी राखी दी ने बिल्कुल प्रूव किया है कि योगा से ही बिल्कुल सब होगा। हमको इनर पीस, कॉन्फिडेंस के साथ साथ आउटर ग्लो भी बहुत योगा से आता है। और हम मतलब अपने में स्टेमिना भी घर पे, अगर यहाँ से हम योगा करके जाते हैं तो कोई रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल हम घर पे फुल स्टेमिना के साथ अपना बिल्कुल वर्क कर सकते हैं। कोई भी हमें मतलब बिल्कुल ऐसा नीड नहीं होता है कि हम सो जाएं या क्या। बिल्कुल इतना अंदर से इतना कॉन्फिडेंस और इतनी फुर्ती आती है कि हम अपना काम सारा कर सकते हैं। और ये सिर्फ राखी दी की मेहनत है। मुझे बिल्कुल दोनों घुटनों में प्रॉब्लम है, बट वो कभी ऐसा मतलब इतना वो महसूस ही नहीं हुआ योगा करते हुए कि मुझे घुटने भी मेरे इतने मतलब ख़राब है और मैं इतना अच्छा योगा भी कर सकती हूँ। तो बिल्कुल ये सही है कि योगा से ही होगा, योगा करते रहिए और फिट रहिए। अब मैं आपको मिलवाती हूँ मधु जी से। मधु जी मेरे से आज से सिर्फ 2 महीने पहले मुझसे जुड़ी हैं। कुछ महीने पहले इनको डेंगू हुआ था और डेंगू के बाद से इनके एक पैर ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। जब ये मुझसे जुड़ी थी तो इनका कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि ये नहीं होगा, बट इनकी बेटी ने इनको बहुत फोर्स के साथ योगा ज्वाइन कराया। 8-10 दिन मुझे नहीं लगता था कि इनको कोई इंटरेस्ट आ रहा है, बट जब इनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते गए, इनका पैर का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया, इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई, तो इनको खुद योग में इंटरेस्ट आने लगा और ये बिल्कुल कंटिन्यू रहती है, रेगुलर है और बहुत अच्छे से योग करती है। इनका आप एक्सपीरियंस इनसे सुनिए। जय जी मैम, मैं मधु जारोली। मैं यहाँ योगा के लिए आई थी, मगर जब मैं आई थी तब मैंने ये सोचा था कि क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। मगर फर्स्ट बार ही मैडम को देखा तो मुझे लगा यार कुछ तो मैं कर पाऊंगी। और जैसे ही क्लास शुरू करी तो मैंने सबको करते हुए देखा, सब योगा कर रहे हैं। यार मेरा पाँव नहीं उठ रहा है, क्या करूँ, मसल्स पेन भी हो रहे हैं, जॉइंट पेन में भी दर्द है। फिर जैसे ही मैंने थोड़ा सा पाँव को आगे बढ़ाया तो कुछ उठा मेरा पाँव, फिर यूँ लगा कि यार कुछ तो कर सकती हूँ। तो धीरे धीरे मैं एक्सरसाइज योगा करने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब ऐसा लगता है कि मैं छुट्टी ले नहीं, रोज जाऊं। अब मैं आपको सोनू जी से मिलवाती हूँ। मैंने सोनू जी बोलती हूँ, इनका नाम सोनू गुप्ता है। जब इनको एटलीस्ट 3 साल हो गया मुझसे जुड़े हुए। जब ये आए थे तो इनको बहुत सीवियर स्टेज का अस्थमा था। ये जब बोलते थे तो इनकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ऐसे होता था कि बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, बट इनके अंदर प्राणायाम से और योग से जो चेंजेस आए हैं वो आप इन्हीं से सुनिए। मैं सोनू गुप्ता, मैं 3 साल से दीदी से जुड़ी हुई हूँ और मुझे सीवियर अस्थमा मतलब अटैक आता था और मैं उसके बाद गायनिक प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद, और सबसे बड़ी बात, मैं बहुत नेगेटिव थी, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आना, एक चीज़ को मल्टीपल सोचना, मतलब पूरी रात सोना नहीं। लेकिन दीदी के पास आने के बाद मुझे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई मेरी। मुझे लगता है मैं यहाँ आती, मुझे लगता है कि स्कूल जा रहे हैं हम लोग, हमारी पूरी प्रेयर होती है कंटिन्यू। दीदी प्रेयर करवाती है, प्राणायाम करवाती है, मतलब स्ट्रेचिंग तो होती है, अपनी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दीदी जो प्राणायाम करवाती है उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मतलब मैं छोड़ू ही नहीं क्लास, रोज जाऊँ कंटिन्यू क्लास में। तो और घर जाके दीदी को रोज मैं इतनी बार थैंक्स बोलती, दीदी आप पहले कहाँ थे, पहले क्यों नहीं मिले हमें आप। और दीदी को बोलती हमेशा, दीदी वास्तव में कि आपके पास आने के बाद तो हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी एकदम से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना और अब कभी क्लास छोड़ूंगी नहीं, होगा तो कंटिन्यू रहेगा मेरा। और दीदी को बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू दीदी। अभी आपने सारे एज ग्रुप से मिला, अब आप थोड़ा सीनियर सिटीजन से मिलिए और इनका एक्सपीरियंस सुनिए कि योग ने इनके जीवन में क्या चेंज किया है। प्लीज रेणु जी। नमस्कार, मेरा नाम रेणु राजपूत है। मैंने अभी 1 साल से ही योगा ज्वाइन किया है और योगा ज्वाइन करने से इतना अच्छा लगा, मतलब जो मेरी बॉडी में पहले इतनी ज़्यादा स्टिफनेस थी और मतलब डिप्रेशन भी था, बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान ही रहती थी। जब देखो तो मतलब किसी से अच्छा ही नहीं लगता था मेरे को बात करना, या कोई किसी के पास जाऊँ या ऐसे करूँ। पर इनके पास आने के पास इतना अच्छा लगा। और पहले लगा शायद पता नहीं योगा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि घुटने भी नहीं मुड़ते थे और जॉइंट्स पेन तो था ही मतलब। लेकिन अब इतना अच्छा होगा योगा करने से कि बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो गई कि ऐसा लगता है कि अब तो दीदी जब पूरा दिन भी कराए ना तो हम करने को तैयार हैं। मतलब अपना एज का तो हमको पता ही नहीं लगता, ऐसा लगता है अब हम यंग हो गए हैं जैसे ना। तो इतना थैंक्स फॉर द दीदी, और योगा इज द बेस्ट थिंग फॉर मेडिसिन। आपको मैं प्रभा जी से मिलाती हूँ। प्रभा पांडे, ये मेरे साथ पिछले 4-5 सालों से जुड़ी हुई हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है आप इन्हीं से सुनिए। मैं प्रभा पांडे, राखी दी से 4 और 5 साल से मैं इनसे लगातार जुड़ी हुई हूँ। मुझे हाइपरटेंशन और थायराइड की प्रॉब्लम है, अभी भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी योग से बीपी में मुझे काफ़ी फ़र्क हुआ है। जो मेरी मेडिसिन थी सुबह और शाम मुझे डॉक्टर्स ने दी थी, वो एक टाइम अब मैं लेती हूँ
और थायराइड में भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद काफ़ी मुझ में अब चेंजेस आए हैं। बस मैं तो आप सभी लोगों से यही कहूँगी कि पहले तो मैं राखी दी को थैंक्स बोलती हूँ, और मैं ये कहूँगी कि योग से केवल फिजिकली ही नहीं, आपको इंटरनल पीस और मेंटल पीस ये आपको ज़्यादा मिलता है। फिजिकली की अपेक्षा मैं ऐसा फील करती हूँ कि मुझे मेंटल पीस और इंटरनल जो मेरे कहना चाहिए पीस, जो इनर पीस है, वो मुझे बहुत ज़्यादा इससे मिली है। और साथ में आप में टॉलरेंस भी आती है, कंसंट्रेशन जो आपका है वो भी आपका बहुत बढ़ता है। ये मुझे ऐसा लगता है इसमें, मुझे क्या सभी लोगों को लगता है, मेरे सभी साथियों को। अभी आप लोगों ने सभी से सुने ही ये बात, और दीदी की तो मैं क्या तारीफ करूं, कह नहीं सकती हूँ इनके बारे में। दीदी वैसे तो हमारी योगा गुरु हैं, प्रशिक्षक हैं, ट्रेनर हैं, लेकिन हमारी सब कुछ है। हम तो कहते हैं कि दीदी से मिलने के बहाने, योग तो करना ही है, दीदी के मिलने के बहाने भी हम कभी कभी ऐसे ही आते हैं। और भले ही हमारी इच्छा नहीं है तो हम कहते हैं दीदी से कि दी आज हल्का करवाइएगा, लेकिन बहाना क्या है, सिर्फ दीदी से मिलना। मैं कहूँगी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो सुबह सुबह 6:30 का बैच मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। तो उस समय जो मैं आती हूँ, जो 1.5-2 घंटा मैं यहाँ पर देती हूँ, मेरे 24 आवर्स में बेस्ट जो मेरे क्षण है कहना चाहिए जीवन के, वो मेरे राखी दी के साथ में है, सुबह सुबह योगा के साथ में। कहा जाता है कि ईश्वर जब आपको इस धरती पे भेजता है तो वो आपके लिए आपका कार्य सुनिश्चित करके भेजता है, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस ईश्वर की जिसने मुझे एक योग शिक्षक के रूप में भेजा, जिसमें मैं न केवल अपने जीवन को चेंज कर पाई हूँ, उसके साथ साथ मैंने नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन को चेंज किया, और ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया कि मैं उनके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकूं। तो थैंक्स टू गॉड। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी सर्वेश दी हैं, आप उनसे उनके एक्सपीरियंस सुनिए। हेलो, नमस्कार, मैं सर्वेश कुमारी शर्मा, मैं 61 मेरा अभी चल रहा है, 60 साल की हूँ मैं, और 4-5 साल पहले मैंने दीदी से जुड़ी थी। तो मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी थी, मैं टॉलरेंस पावर नहीं थी, कोई भी कुछ कहते तो मतलब तुरंत भड़क जाती थी। तो सबसे बड़ा मेरा जो आया है, मेरे जो चेंज आया है मानसिक रूप से, वो मेरी टॉलरेंस पावर बहुत बढ़ी है योगा करने से। और दूसरी बात, बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, जरा सा पैर फिसलता था मेरा तो मेरे 2 बार फ्रैक्चर हो गए थे, और अब जैसे फिसल भी जाती हूँ तो पता भी नहीं लगता, और एज इट इज उठ करके खड़ी हो जाती हूँ। तो ये 2 चीज जो है मेरे शरीर में, जो मैंने अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने आप को जो मेरे में जो परिवर्तन आया, इसके लिए मैं योगा की और राखी दीदी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे ही आपका सानिध्य हमें मिलता रहे, हम योग करते रहें, स्वस्थ रहें, और ऐसा लगता नहीं है कि हम 60 साल के हैं। अभी 60-65 साल के और मैं हमारे जो साथी हैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ मुझे उम्र का एहसास नहीं है बिल्कुल, और हम बहुत अच्छे से योगा करते हैं, और इसके लिए दीदी को बहुत 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 शुभकामनाएं। ऐसे ही आपका साथ हमें मिलता रहे और योगा के लिए हम करते रहे। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको मिलवाती हूँ ऐसे 2 पर्सन जो देवरानी जेठानी, और दोनों ने साथ में योगा ज्वाइन किया। और आई थिंक बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है कि दोनों ऐसी होती हैं, बट इन दोनों ने एक साथ ज्वाइन किया और इनको 1 महीना हुआ है। आप इनका एक्सपीरियंस इन्हीं से सुन सकते हैं, प्लीज। मेरा नाम रीमा गुप्ता है। मेरा योगा ज्वाइन करने का मेन रीजन मेरे राइट लेग में पेन था। मैंने योगा ज्वाइन करने से पहले टेस्टिंग करा ली थी और मेडिसिन भी ले रही थी, लेकिन मेरे राइट बैक में पेन सही नहीं हो रहा था। लेकिन जब से मैंने योगा क्लास ज्वाइन की है, 1 मंथ ही हुआ है, लेकिन मुझे 80-85% की रिलीफ है, और मुझे बॉडी स्ट्रेंथ भी मिली है और मेंटल पीस भी बहुत मिला है। तो मेरे लिए योगा करना बहुत अच्छा है, और मैं चाहती हूँ कि सभी योगा करें जिससे स्वस्थ रहे और उनका मन भी अच्छा रहे। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम राखी गुप्ता है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने 2 साल जिम भी करा है, लेकिन जिम करने से फिजिकल तो ठीक है, लेकिन मेंटली आपको पीस बिल्कुल नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब से मैंने योगा ज्वाइन किया है तो मेंटल पीस, फिजिकल सब कुछ इतना अच्छा है, और हम लोगों ने साथ में किया और हम दोनों बहुत खुश हैं। अपनी हेल्थ से भी बहुत अच्छा हम इम्प्रूव कर रहे हैं, और राखी दीदी के साथ हमें बहुत ही अच्छा लगता है, उनके साथ हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। और मेरे तो पूरी बॉडी में ही पेन रहता था, तो मेरा पैरों में दर्द और ये सब भी बहुत कम हुआ है, और मेरे को एक मानसिक शांति बहुत अच्छी मिली है। तो मुझे गुस्सा आता था, वो गुस्सा भी मेरा बहुत कम हो गया है।
तो सब योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हम लोगों की तरह सब हंस खुश मिलकर रहें और साथ में योगा करें। थैंक यू। तो आइए इस योग दिवस पे हम सब संकल्प लें कि हम सब योग को अपने जीवन में अपनाएं और जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपने योग के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन किया है, उस माध्यम से हम सब योग को अपना के अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, जिससे हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारा देश आगे बढ़े, आगे चले। तो आप सब योग को अपनाइए, अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए, उसके साथ एक स्वस्थ भारत और स्वस्थ समाज का निर्माण कीजिए। जय हिंद, जय भारत।